तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स यानी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, आपका आरपीएफ का हो या एएलपी का हो, या अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी हो, सभी के लिए जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं चैप्टर वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली का एक वीडियो आपको इसका मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे में है 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138। अब इसको देखिए, आपको जब इसको अगर आप कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा सवाल ये बन जाएगा। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, जो पहले वाला है इसको हम मानेंगे ए, ठीक है, इसको मानेंगे बी, क्योंकि एक जैसा, तो इसको भी ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। यहाँ पर इसको ए है तो ये ए इंटू ए हो जाएगा, ये बी इंटू बी हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा सवाल है कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बन जाएगा ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा प्लस का वी स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरह से ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास ए प्लस बी की होल स्क्वायर की एक सर्वसमीका होती है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की भी एक सर्वसमीका होती है। ये सर्वसमीका क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का 2ab, बीच वाला प्लस का निशान आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बटे में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस का 2ab प्लस के 2ab से कट जाएगा, एक ए स्क्वायर ये और एक ए स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एक बी स्क्वायर ये और एक बी स्क्वायर ये बन जाएगा 2b स्क्वायर, बटे में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एज इट इज़। ऊपर से दोनों में से देखिए क्या हो जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा। तो दो कॉमन आने के बाद हमारे पास बचेगा, दो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा? सिंपली दो हमारा आंसर बचेगा, क्योंकि ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट चुका है, तो सिर्फ दो बचेगा। दो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको दिया है 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143, बटे में है 957 गुणा 957 माइनस 957 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143। अब इतने बड़े सवाल को देखिए जल्दी से सोल्व करना है, तो इसकी कैलकुलेशन करके तो हम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली ये तीनों एक जैसे, तो इसको हम ए मान लेंगे। ये तीनों अलग हैं तो इनको हम बी मान लेंगे, यानी 957 को ए मान लेंगे, 143 को बी मान लेंगे। तो ए गुणा ए, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा ए की क्यूब, प्लस बी गुणा बी, ये बन जाएगा हमारा बी की क्यूब, बटे में हमारा ए इंटू ए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए इंटू वी ए बी, और प्लस बी इंटू बी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ऊपर बन गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ये जो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता है, इसकी एक सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका होती है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमारा ऐसे आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ध्यान रखना, ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की सर्वसमीका होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर यहीं पे माइनस यानी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता और यहाँ पर प्लस हो जाता, यानी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की सर्वसमीका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर होती है। तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा सिर्फ ए प्लस का वी, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 957 प्लस बी की वैल्यू थी 143। 10 का जीरो हासिल लगा 1, 5 और 5 10 का जीरो हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 9 11, यानी 11 से इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस 127 गुणा 127 गुणा 127, बटे में है 734 गुणा 734 प्लस 734 गुणा 127 प्लस 127 गुणा 127। जैसे भी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। ये सिर्फ यहाँ पर एक चिन्ह चेंज है, यहाँ पर माइनस है क्योंकि ऊपर वाले में प्लस था, ऊपर वाले में प्लस वाली सर्वसमीका थी, यहाँ पर माइनस वाली सर्वसमीका हमको यूज करनी है। तो सेम है, देखिए ए इंटू ए, इसको हम क्या मान लेंगे?
इसको हम मान लेंगे a इंटू ए की क्यूब हो जाएगा, माइनस इसको मानेंगे b तो b इंटू वी क्या बन जाएगा, ये वी की क्यूब बन जाएगा। अपोन में देखिए a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस a इंटू वी यानी कि ए वी और प्लस b इंटू वी यानी कि वी स्क्वायर। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब की एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का वी स्क्वायर बटे वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा बराबर। अब देखिए इससे ये नीचे वाला कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा सिर्फ a माइनस वी और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 734 और माइनस ये 127। देखिए 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ से 6 यानी कि 607 हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 475 गुणा 425। अब इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए यानी ये तो 4 एज इट इज रहेगा, इसको तो हमने a माना और इसको b, तो बन जाएगा 4ab। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक सर्वसमीका होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये सर्वसमीका खुल गई और माइनस का 4ab जो है ये एज इट इज़ हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 4ab में से 2ab जाएगा, माइनस का 2ab बचेगा। अब यहाँ पर ये हमारी एक सर्वसमीका होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारी सर्वसमीका होती है। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 475 है और माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है 425 है, इसका स्क्वायर 475 में से 425 जाएगा कितना बचेगा सिर्फ 50 बचेगा, इसका स्क्वायर 50 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 2500। इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा।